हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानी लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। स्टीवन की रोज़ की आदत थी। वो अपने दोस्तों के साथ साइकिल पर स्कूल जाता था। उसका स्कूल उसके घर से काफ़ी दूर था और स्कूल तक पहुँचने में उन्हें तकरीबन आधे घंटे लगते थे। पर साइकिल से एक साथ बातचीत करते हुए वो दोनों ही बहुत जल्दी स्कूल पहुंच जाया करते थे। और उसके बाद स्कूल का पूरा काम ख़त्म होने के बाद वो दोनों फिर अपनी साइकिल से वापस घर आ जाया करते थे। और कभी कभी घर वापस जाने में जब देर होती थी तो वो घर वापस जाने के लिए एक शॉर्टकट का इस्तेमाल किया करते थे। ये शॉर्टकट जंगली रास्ते से होता हुआ जाता था जो सीधे जाकर मेन सड़क से जुड़ जाता था और उसके बाद वो आसानी से अपने घर पहुंच जाया करते थे। पर रात के वक्त इस जंगल के रास्ते का इस्तेमाल करना काफ़ी खतरनाक और भयानक साबित होता था उन बच्चों के लिए जो अकेले स्कूल से आया जाया करते थे, क्योंकि ये घने जंगल का इलाका था और आसपास के इलाके में कोई घर भी नहीं था, ना ही कोई इंसान नज़र आता था। बिरले ही कोई इंसान इस सड़क का इस्तेमाल किया करता था। ये तकरीबन जंगली इलाके से भरी हुई थी और एक कच्ची सड़क थी जिसके आसपास झाड़ियाँ उगी हुई थी और अंधेरे में यहाँ पर तरह तरह के कीड़ों मकोड़ों की बोलने की आवाज़ आती रहती थी। उस रोज़ बारिश हो रही थी। अमावस की रात थी, इसलिए बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। आसपास एक गाड़ी भी नहीं नज़र आ रही थी। धीरे धीरे बारिश होनी शुरू हो गई थी। उस रोज़ स्टीव अकेले ही स्कूल गया था। उसका दोस्त एंड्रू स्कूल नहीं गया था। शायद वो बीमार था या शायद किसी और वजह से। मजबूरी में स्टीव को अकेले ही उस जंगल की सड़क से घर वापस आने का फैसला करना पड़ा। उसने सोचा था उस जंगली इलाके में खूब पेड़ थे और उनसे होकर बारिश ज़मीन तक धीरे धीरे पहुंचती थी जिससे स्टीव भीगने से बच जाता। और इसी उम्मीद में स्टीव ने धीरे धीरे वो साइकिल उसी कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दी और धीरे धीरे साइकिलिंग करता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस कच्चे रास्ते पर जगह जगह पर खड्डे थे और उनमें पानी भर गया था। स्टीव कीचड़ से बचने के लिए धीरे साइकिल चला रहा था। अंधेरा बहुत हो गया था। आसपास से अजीब जानवरों की बोलने की आवाज़ आ रही थी और हवा से पेड़ की पत्तियां लगातार हिल रही थी और एक तरह का शोर बना रही थी। और साथ ही साथ बारिश की बूंदें धीरे धीरे पेड़ों से छन छन कर स्टीव के ऊपर आकर गिर रही थी। स्टीव धीरे धीरे साइकिलिंग करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके सामने कोई चीज़ आ गई है और उसने एक झटके के साथ ब्रेक लगाई। उसने जब गौर से देखा तो कुछ भी नज़र नहीं आया। उसने फिर धीरे धीरे साइकिलिंग करना स्टार्ट किया। वो आगे बढ़ता गया, पर स्टीव ने महसूस किया कि ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आदतन ये रास्ता इतने वक्त तक ख़त्म हो जाता था। ये इतना लंबा रास्ता नहीं था। अब तक तो उसे मेन सड़क पर पहुंच जाना चाहिए था, भले ही वो धीरे धीरे साइकिल चला रहा हो, और इसीलिए तो ये शॉर्टकट था। पर स्टीव आज पता नहीं कहाँ फंस गया था। अब उसे डर महसूस हो रहा था, शायद वो जंगल में भटक गया था। आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, ना ही कोई घर बार जिससे कुछ रोशनी हो सके। अमावस की रात और ऊपर से घने बादलों की बारिश, सब कुछ स्टीव को बहुत अजीब और डरावना लग रहा था। पता नहीं इस वक्त क्या वक्त हो रहा होगा। अंधेरा इतना था कि वो अपनी घड़ी तक नहीं देख पा रहा था। वो धीरे धीरे साइकिल चलाता हुआ कुछ आगे गया। कुछ आगे जाने पर उसे कुछ रोशनी सी होती हुई नज़र आई। ये एक पुराना सा घर था, एक बहुत ही पुराना घर, जहाँ से रोशनी छन छन कर आ रही थी और उसकी चिमनी से धुआं उठ रहा था। बारिश में भीगा हुआ ये घर बड़ा ही अजीब और डरावना लग रहा था। भले ही ये छोटा हो, पर फिर भी अजीब था और पूरी तरह से लकड़ियों से बना हुआ था। ये लकड़ियाँ पुरानी थी और वक्त के साथ रंग बदल चुकी थी। ऐसा लगता नहीं था कि यहाँ कोई रहता भी हो। तभी अचानक स्टीव के दिमाग में एक पुरानी बात कौंध गई। ये बात उसे उसके दोस्तों ने बताई थी जब वो सब कैंपिंग के लिए स्कूल के ट्रिप पर बाहर गए थे। रात के वक्त स्टीव के ही एक दोस्त ने उसे ये कहानी सुनाई थी। उसका नाम था माइकल। तो तुम सब जानते हो हमारे स्कूल के रास्ते में पड़ते हुए उस शॉर्टकट के बारे में? जानते हो ना, वो एक शहर से दूसरे शहर के बीच पड़ता है और उसका रास्ता पूरी तरह से जंगली है। तुम सब जानते होंगे ना? तुम तो ज़रूर जानते होगे स्टीव, क्योंकि तुम्हारा घर तो उसी रास्ते पर पड़ता है ना? उस रास्ते पर तो नहीं, पर हाँ, कभी कभी मैं उस रास्ते का इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ।
जानते हो, उस जंगलों के बीच एक अजीब और रहस्यमयी चीज़ छुपी हुई है जिसके बारे में शायद तुम में से कोई भी नहीं जानता होगा। मैं भी नहीं जानता था, पर मुझे मेरे घर के पास रहने वाले एक पुलिस ऑफिसर ने बताया। वो एक पुराना घर है जो वहाँ जंगलों के बीच है, और उस घर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि मानो उस घर में आग लग गई हो अपने आप, और अपने आप ही आग बुझ भी जाती है। जो लोग वहाँ आसपास से गुजरते हैं उन्हें लोगों के रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। कभी कभार उन जंगलों में भटकती हुई एक औरत की आत्मा भी नज़र आती है जो लोगों को डराती है और उन्हें रास्ता भटका देती है, ताकि वो रास्ता भटक कर उसके उस पुराने घर की तरफ चले जाएं और वहाँ उसका शिकार बन जाएं और अपनी जान से हाथ धो बैठें। ऐसा ही एक बार उस बच्चे के साथ भी हुआ था। आज से सालों पहले वो बच्चा उस कच्चे रास्ते पर अपना रास्ता भटक गया था, और उसके बाद उसे वो औरत नज़र आई जिसने उसे गलत रास्ता दिखा दिया, और उसके बाद वो पहुंच गया उसके उस भूतिया महल तक। और वहां पहुंचने के बाद उस औरत ने उस बच्चे को जिंदा ही निगल दिया। आज तक वो बच्चा कभी किसी को नज़र नहीं आया। कैसी लगी मेरी ये सच्ची कहानी? ठीक थी। स्टीव ने उस कहानी को याद किया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसके बाद उसने मन ही मन सोचा, अंधेरा बहुत हो गया है, पता नहीं उसकी वो कहानी सच थी या झूठ। अब जो भी हो, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। किसी न किसी तरह तो अपने आप को बचाना होगा, और इस बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, किसी से मदद मांगनी होगी ताकि मैं इस जंगल से बाहर निकल सकूं। स्टीव डरता हुआ आगे बढ़ा। उसके मन में अभी भी कहीं ना कहीं उस कहानी का डर ज़रूर बना हुआ था। आखिर वो सड़क पर क्या नज़र आया था उसे, और आखिर ये घर, इतना पुराना घर यहाँ जंगलों के बीचों बीच क्यों है? यहाँ भला कौन रहता होगा? स्टीव धीरे धीरे डरता हुआ अपनी साइकिल से उतरकर पैदल रास्ते को पार करता हुआ उस घर तक पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा कि वो घर बहुत पुराना है। जैसे ही उसने उस घर की सीढ़ियों पर कदम रखा, उसे एक तेज़ शर्मराहट की आवाज़ आई और वो घबरा गया और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया, पर दरवाज़ा तो अपने आप ही खुल गया। और उसके बाद स्टीव ना चाहते हुए भी घर के अंदर दाखिल हो गया। यहाँ गर्माहट थी और काफ़ी रोशनी थी, काफ़ी ज़्यादा रोशनी। पर अजीब बात यह थी कि इस रोशनी का कोई स्रोत नज़र नहीं आ रहा था। ना ही वहाँ कोई लाइट्स थी, ना ही कोई फायरप्लेस, ना ही कोई लैंप। तो फिर आखिर ये रोशनी आ कहाँ से रही थी? स्टीव घबरा कर चारों ओर देखने लगा। उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रोशनी कहाँ से आ सकती है भला। पर फिर भी उसे यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसने अपनी घड़ी देखी तो उसने पाया कि भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और वो आसानी से अपने घर पहुँच सकता है। उसे स्कूल से निकले हुए तकरीबन 1 घंटा ही हुआ था। अब वो यहाँ बैठा हुआ था और सोच रहा था कि भला स्कूल जाने का रास्ता कैसे ढूंढा जाए। यहाँ तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा। उसने एक बार आवाज़ देने की कोशिश की, कोई है क्या? यहाँ कोई है? पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से स्टीव आश्वस्त हो गया कि यहाँ कोई नहीं था उसके अलावा। पर इस घर में एक अजीब चीज़ थी। यहाँ अजीब सी गर्माहट थी और अजीब तरह की रोशनी जिसके स्रोत का कोई अता पता नहीं था। स्टीव अभी भी वहाँ बैठा हुआ था। फिर अचानक धीरे धीरे उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये रोशनी धीमी होती जा रही है और साथ ही साथ कमरे में ठंडक बढ़ती जा रही है। उसने खिड़की के बाहर कोई चीज़ देखी। वो चौंक गया। उसने फ़ौरन अपना बैकपैक संभाला और उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दरवाजे की तरफ गया और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर यह दरवाज़ा बुरी तरह जाम हो चुका था। वो किसी भी कीमत पर खुल नहीं रहा था। उसने खिड़कियों और बाकी दरवाज़ों को खोलने की कोशिश भी की, पर बाकी दरवाजे और खिड़कियों का भी यही हाल था। वो किसी कीमत पर खुल नहीं रहे थे। अब स्टीव को पक्का यकीन हो गया था कि धीरे धीरे कमरे की रोशनी धीमी होती जा रही है और अब बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। और यहाँ ठंड भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही अजीब ठंड। तभी स्टीव ने अचानक अपने पीछे से एक सरसराहट महसूस की। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसे एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद घर के चारों तरफ धीरे धीरे एक अजीब आग सी नज़र आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ आग लगी हुई हो। स्टीव घबरा गया। यह आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और स्टीव की तरफ आ रही थी। अब वो साफ देख सकता था, सीढ़ियों के ऊपर कोई चीज़ थी। शायद कोई औरत थी जो शायद आग में झुलस रही थी।
स्टीव अभी भी घबराया हुआ था। पहले तो वो एकटक उस औरत को देखता ही रह गया, फिर अचानक उसे याद आया कि उसे यहाँ से भागना है, और उसके बाद उसने दरवाजे को खोलने की पुरजोर कोशिश की और उसके बाद एक झटके से दरवाज़ा अपने आप खुल गया। स्टीव बहुत घबराया हुआ था। भागते भागते जब वो घर से बाहर निकला तो वहीं ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गया। उसने ऐसी अजीब चीज़ें पहले कभी नहीं देखी थी। वो बहुत घबराया हुआ था। जब उसकी आंखें खुली तब उसने खुद को मेन रोड पर पाया। वहाँ एक इंसान उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। ए बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। क्या तुम बीमार हो? क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, मैं बस। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं चला जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। स्टीव अभी भी भौचक्का था जो कुछ उसने देखा था और जो कुछ उसके साथ घटा था। उसके बाद वो अपने घर वापस आया और अपने इलाके के बारे में इंटरनेट पर थोड़ी छानबीन करने की सोची। छानबीन करने से उसने एक नई कहानी का पर्दाफाश किया। उसे इंटरनेट पर एक कहानी मिली जिसके अनुसार पहले उस जंगल के इलाके में लकड़हारे रहा करते थे जो वहाँ पर नई लकड़ियों की पैदावार करते थे और पुराने उगे हुए पेड़ों को काट कर शहर में बेच आया करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे शहर का बसना शुरू हुआ, यहाँ की लकड़हारों की जनसंख्या कम होने लगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक ही परिवार रह गए। उनमें से एक था जेनिफर मॉरिस का परिवार। जेनिफर मॉरिस अपने आसपास के इलाके में बिल्कुल अकेली रहने से परेशान रहने लगी थी। उसका पति भी कई दिन घर वापस नहीं आता था शहर के काम की वजह से। इस तरह उसकी मानसिक हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई और एक दिन उसने पागलपन में अपने ही घर और ख़ुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका घर बुरी तरह जलकर खाक हो गया, पर उसके अवशेष अभी भी उस जंगल में हैं। ऐसा उस न्यूज़ आर्टिकल में लिखा हुआ था। स्टीव ये कहानी पढ़कर भौंचक्का रह गया और बहुत हद तक घबराया भी और बहुत हद तक डरा हुआ भी था। आखिर उसने कल रात क्या देखा था? तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो में थोड़ी नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आसपास कहीं कोई पूजा हो रही है जिसकी वजह से थोड़ी आवाज़ मेरे रिकॉर्डिंग्स में भी आ गई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।